नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरे द्वारा कही गई एक एक बात आप आज ही मान लीजिए, नहीं तो दोस्तों कल बहुत देर होने वाली है और दोस्तों ये बात आपका जीवन बदल के रख देगी। दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर मात्र दोस्तों आपके जीवन में नए बड़े बदलाव होंगे और यदि आपको हमारी इन बातों पे यकीन ना हो तो इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखकर आजमा लीजिए कि दोस्तों ये बात कितनी सत्य होती है या फिर कितनी गलत होती है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार आपके सारे खेल इस व्यक्ति के द्वारा बिगड़ते जा रहे हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी इसके साथ ही किस प्रकार आपके व्यावसायिक जीवन में जो परेशानियां, जो दिक्कतें आ रही हैं, जिन तकलीफों का आप सामना कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार आप छुट्टी पा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे लोगों को किस प्रकार नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं और दोस्तों टीम वर्क पे काम करने से उचित रिजल्ट मिलने वाले हैं। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं दूंगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे नहीं लगाए हैं तो बिना देरी किए हुए अभी लगा दीजिए, कहीं दोस्तों कल बहुत देर ना हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने साथ साथ यदि अपने मित्रों का भी भला करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार ये 3 दिन आपके ऊपर भवंडर बनकर बरसने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारी आपके सामने ऐसी दुख तकलीफें आई हैं जिनका सामना आपने डट कर किया है और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही 3 खास जानकारियाँ प्राप्त होंगी या दोस्तों आपके जीवन के लिए सटीक बैठने वाली हैं। और दोस्तों ये 3 बातें आपको पता होनी ही चाहिए। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इन दिनों आपके जीवन में जो बड़े कष्ट आ रहे हैं या फिर दोस्तों कुछ ऐसे कई कष्टों का सामना आपने किया है, बस दोस्तों आप अपने जीवन काल में हिम्मत ना हारे हैं। लेकिन दोस्तों कई बार आपके सामने कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनके सामने आपने हिम्मत के साथ साथ खुद को भी निछावर कर दिया है। यदि दोस्तों आप ये 3 बातें जान लेंगे तो आपको अपने जीवन में पुनः पीछे पलटने की या फिर किसी से हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों जब भी आप किसी कार्य को करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से संपूर्ण होगा और दोस्तों उससे आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके जीवन काल में ये 3 गलतियां भूल करके भी नहीं करनी है, पर दोस्तों ये गलतियां आप जाने अनजाने में भूल भटके से कर देते हैं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इस गलती के कारण ही आप लोगों के काम में रुकावटें या फिर रोड़ा पैदा कर देती हैं। यूं कहें तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बाधाएं आने लगती हैं। वह संकट भी धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं से घेरने लगते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी राशि के बहुत ही ज़्यादा जातक अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। आप में कोई भी ऐसी खोट नहीं होती है जो आपके बीच में घृणा पैदा करे या फिर किसी को लेकर के बुराई, हीन भावना या फिर ये सारी चीज़ें भी नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, और ना ही आपके अंदर कोई किसी प्रकार का पाप होता है। आपकी राशि के जातक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। शायद इसी की कृपा है जो आप पर भोलेनाथ के साथ साथ माता रानी के आशीर्वाद के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों आपके चेहरे पर मुस्कान आती ही नहीं है। कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जिनमें आपको तकलीफ होती है, लेकिन हमारा आपसे बस यही कहना है कि आप अपने शांत मन को बैठकर सुलझाइए और उसको समझाइए कि किस प्रकार आपने अपने जीवन में हर मुसीबत का सामना किया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में जो अगले 3 दिनों में यदि आप नहीं करेंगे तो आप पर माता रानी की कृपा और इस भारी संकट से निजात अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों बिना अनुभव के कोई भी कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए। आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों की या फिर अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना जरूर चाहिए। चीज़ों को करने से अनुभव होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी चीज़ जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक आपको उसका अनुभव तो होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको बिना अनुभव के करना नहीं चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले ली जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बिना अनुभव के कुछ नहीं करना चाहिए। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अनहोनी घटित हो सकती है।
आपको बता दें कि कोई प्रिय व्यक्ति हो सकता है या फिर आपका कोई घनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा आपका मेलजोल बढ़ रहा हो। उसके साथ में कुछ दुर्घटना घट सकती है जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है और दोस्तों आपको इससे दुख का अनुभव भी होगा। इस समय जो आप अपने जीवन में वर्तमान में कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, उस पर ही आपको अपना पूरा ध्यान फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि नए व्यवसाय या फिर जो भी आप नया करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी हासिल करना आवश्यक रहेगा। नौकरी में टारगेट हासिल करने के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होगी, यानी कि आपको थोड़ा ज़्यादा आत्मबल या फिर जोर लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करने की भी आवश्यकता होगी। थोड़ा ज़्यादा ही उस चीज़ में आपको मन लगाना पड़ेगा, तभी वो कार्य पूर्ण तरीके से हो जाएगा। वरना दोस्तों आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं। बात कर लेते हैं व्यर्थ के कामों से। आज आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए और केवल आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बड़ी समस्या का हल दोस्तों किसी व्यक्ति की मदद से आज आपको प्राप्त होगा और आपके मन में जो विचार गलत उत्पन्न हो रहे हैं वो थोड़े से नकारात्मक विचार हैं, कुछ अच्छे विचार भी हैं, सकारात्मक विचार भी हैं। उन पर दोस्तों आपको पुनर्चिंतित करना, यानी कि दोबारा से उसके बारे में सोच विचार करना अच्छा रहेगा। यदि नकारात्मक विचार है तो दोस्तों विचारों को जड़ से मिटाना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन आपके जीवन में जो विचार होते हैं वो थोड़े से अगर नकारात्मक हो तो जीवन दोस्तों उसी राह पर चलने लगता है। यानी कि दोस्तों जीवन में अगर लाख खुशियाँ हो लेकिन अगर मन ही आपका खुश नहीं रहेगा तो फिर धीरे धीरे जीवन में जो खुशियाँ हैं वो भी धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये करना होता है जीवन में कि अपने मन को आपको खुश रखना बहुत ज़रूरी रहेगा और अपने मन के नकारात्मक विचारों को दूर करना, अपने मन से उन्हें निकाल देना। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय हम आपको ये बता देते हैं कि जितना आपसे हो सके उतना आपको भक्ति में हो जाना चाहिए, यानी कि प्रभु की आराधना करनी है, उनकी शरण में जाना है। और आपको बता दें कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन में जा सकते हैं, खाटू श्याम जी के भजन सुन सकते हैं। इन चीज़ों से जो मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो सब दूर हट जाते हैं और मन में एक नई किरण जागती है, जिससे आपका मन और प्रफुल्लित होता है और आपके जीवन में आप खुश रहना सीख जाते हैं। मन में एक उम्मीद रहती है, आशा रहती है और जीवन में आपकी जो खुशियाँ हैं उनका आप आनंद लेना सीख जाते हैं। परिवार के साथ में भी बैठिए, बातें करिए, उनके साथ में थोड़ा समय व्यतीत करिए और परिवार के लोग कितने खुश हैं, किन चीज़ों को लेकर दुखी हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप पुनः एक नई तरीके से जीवन देना शुरू कर देंगे। दोस्तों इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी इससे और इस समय में बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है। इस कारण आपका लक्ष्य की ओर बढ़ना आपके लिए और अच्छे से संभव हो पा रहा है। अपने कार्य क्षमता और योग्यता के लिए बेहतर परिणाम आपको हासिल हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपनी बातों का और अपनी चीज़ों का बखान ना करें। अपने गुस्से पर और अपने ईगो पर काबू रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे आगे तक जाने वाले इंसान बनेंगे, यानी कि अपने जीवन में आगे तक आप कुछ पा पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।